जहां कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में सारे कौरवों का वध हुआ और दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है, दर्द से कर रहा वह दुर्योधन। अश्वत्थामा ने जब अपने मित्र दुर्योधन की यह दुर्दशा देखी तो रोम रोम में क्रोध उमड़ आया। कहा, मित्र दुर्योधन, जिसने भी तुम्हारा यह हाल किया है, मैं वचन देता हूं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन कहता है कि बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाए। अश्वत्थामा मित्र, तुमने वचन तो दे दिया, परंतु तुम क्या करोगे? बोले, मैंने वचन दिया है, मैं उन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा कि मैंने वचन तो दे दिया, परंतु मैं पांडवों को मारूंगा कैसे? मेरे पिता द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाए, मैं क्या करूंगा? तब रात्रि में एक उल्लू पक्षी को कौवे के अंडे फोड़कर खाते हुए देखा और यहीं से प्रेरणा ले ली कि रात्रि के इस पहर में तो पांडव भी सोए हुए होंगे, सोते हुए इन पांडवों के मुंडों को काट करके अपने मित्र को लाकर भेंट कर दूंगा। देखिए जरा कहां से दृष्टि पाई है। और यहां से ये प्रेरणा लेकर के चल दिया, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब तक मेरे प्रभु की निगाह है तब तक कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। मेरे प्रभु कहते हैं पांडवों से कि बहुत दिन हो गए जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, तब से एक साथ बैठकर कभी चर्चा नहीं करी। आज सब एक साथ बैठकर के कुछ चर्चा करेंगे, फिर मेरे पास ही सोना। पांचों पांडवों को द्वारिकाधीश अपने साथ ले गए थे और आज यहाँ पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे, जो रूप रंग कद काठी में अपने पिता के समान ही थे। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके उन सोते हुए निहत्तों को के मुंडों को काट करके ला करके अपने मित्र दुर्योधन को भेंट किया। जैसे दुर्योधन की दृष्टि पड़ी, वो दुष्ट दुर्विनीत दुर्योधन भी ये सह नहीं पाया। हाहाकार निकल गए दुर्योधन के हृदय से। कहा, अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? तुमने उन निर्दोष बच्चों को ला करके मार करके मेरे पास भेंट किया है। ये पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं। और दुर्योधन के भी प्राणों का प्राणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। प्रातःकाल द्रौपदी जब अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए पहुंची तो आज यहां उसके पुत्र नहीं, यहां तो उनके शव पड़े हुए थे। जैसे ही द्रौपदी ने अपने एक नहीं पांच पुत्रों को मृत भूमि पर पड़े हुए देखा, चित्त से चित्कार निकल गई, छाती पीट करके रुदन करने लगी। उसकी उस चित्कार को सुनकर के सब दौड़े हुए आए। सब कहते हैं कि द्रौपदी सुबह इस तरह से रोके क्यों अपशगुन फैला रही है। भीतर आकर के देखा तो भूमि पर पड़ी हुई द्रौपदी चित्कार कर रही थी। भीम की भुजाएं बढ़ने लगी। अर्जुन कहते हैं कि द्रौपदी रुदन मत कर, मैं तुझे वचन देता हूं, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और मेरे श्याम सुंदर पुनः अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथ में थामते पुनः सारथी बनते हैं। अश्वत्थामा आगे आगे पीछे पीछे प्रभु रथ लिए चले आ रहे हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। भय के कारण उसने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, तैसे ही वो प्रभु को पुकारने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरा, त्वमेको धैर्य माना नाम अपवर्गोसी संसृते। हे प्रभु, ये ब्रह्म अस्त्र मेरी ओर आ रहा है। तब द्वारिकाधीश प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, इसलिए तुम भी इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाओ। जैसे ही अर्जुन ने प्रभु से आज्ञा प्राप्त की और अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हो गए। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। यहां भगवान ने दृष्टि दी है अर्जुन को कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और ब्रह्म अस्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके
रथ से बांध करके खींच करके लाकर द्रौपदी के चरणों में पटका। द्रौपदी देख, मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को लेकर के आ गया, अब बता इसके साथ क्या किया जाए। यदि तू कहे तो उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर के आगे डाल दूं, यदि तू कहे तो मैं जीवित ही इसे भूमि में गाड़ दूं, बता क्या करूं। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो अर्जुन से कहते है छोड़ दो इसे। अर्जुन कहता है दिमाग तो ठीक है, इसने तेरे पुत्रों को मारा और तू कहती कि छोड़ दो। द्रौपदी कहती है क्या इसको मार देने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? और क्यों भूलते हो, ये आपके गुरु पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु तुल्य होता है। और द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य आपके सामने प्रकट कर दिए जो अपने पुत्र को भी नहीं दिए। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, मैं क्या करूं। भीम कहते हैं लगता है द्रौपदी की बातों का असर हो गया तुमसे ये काम नहीं होगा, इसको मैं ही मारूंगा। तब अर्जुन प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब प्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा मई वो भय मामनातम परिपय्यानुशासन। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, परंतु ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, लेकिन आतताई को जीवित भी नहीं छोड़ा जाता। भीम कहते हैं वाह, एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती और आतताई को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अर्जुन तो जानते कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसका वध नहीं होता, लेकिन आतताई जानते हो किसे कहते हैं? जो किसी निर्दोष को दंड दे, किसी स्त्री पर हाथ उठाए, उसे आतताई कहते हैं। किसी निर्दोष की जान लेना, कोई भी आतताई हो, बोले आतताई को जीवित नहीं छोड़ा जाता। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर एक मणि लगी हुई थी बाल्यकाल से, उसके धन को छीन लिया, केश मुंडित कर दिए और सबके सामने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एक ब्राह्मण की यही हत्या है, समाज में उसका अपमान करना, उसका धन ले लेना, केश मुंडित करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो बार बार दुर्योधन को नमन करना था कि मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलने लगा, मैंने 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला, अब इस वंश में कौन बचा हुआ है जिसको मार करके इस कौरव वंश को मैं निर्वीज कर दूं। अब अश्वत्थामा को याद आया कि जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके मारा था, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती हो जाना चाहती थी, लेकिन गर्भवती थी इसलिए उसको सती नहीं होने दिया। यदि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया तो ये कुरु वंश, ये पांडव वंश सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। और अश्वत्थामा ने पुनः जो है वो ब्रह्म अस्त्र जो उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया है। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्म अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो दोनों हाथ खड़े कर लिए, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिका वासिन, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है नाथ, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का अंश है यदि वो नष्ट हो गया तो संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा, इस वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा। तब मेरे प्रभु नन्हा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गधा को इतनी तीव्रता से घुमाया कि लगता है जैसे प्रभु का सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। ब्रह्म अस्त्र के टुकड़े टुकड़े करके उसको नष्ट करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। इधर किसी को पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी।